हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है बिहार पीसीएस के इस नए क्लास में। इस क्लास में साथियों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन इतिहास से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 50 एमसीक्यू जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो फटाफट से क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा और ध्यान दीजिएगा प्लेलिस्ट बनी होगी है ना 71st के नाम से, वहाँ से जाकर आप बाकी क्लास देख लेंगे। हर क्लास जो आपके एग्जाम ओरिएंट कंटेंट है, हर वीडियो आपको प्रश्न देके जाएगा। तो इस प्रश्न में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राचीन इतिहास में हम लोग 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइएगा फटाफट से स्टार्ट करेंगे आज के अपने क्लास को। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार का जो प्राचीन इतिहास है उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सबसे पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ये ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इनमें से किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए वात्रे जो है शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है आपके पास ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या शतपथ ब्राह्मण। फटाफट से आंसर कीजिएगा कि किस वेद में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए ऋग्वेद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग परीक्षाओं में बिहार की कई बार ये पूछा जा चुका है। तो जो मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए वात्रे शब्द का जो है प्रयोग किया गया, किसमें, ऋग्वेद में किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या तो क्या कह रहा है, बिहार जो है क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलती है। कह रहा है अथर्ववेद, सामवेद, वायुपुराण या शतपथ ब्राह्मण। फटाफट से आंसर करेंगे साथियों कि बिहार जो क्षेत्र है इसका सर्वप्रथम जो है चर्चा किस ग्रंथ में मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शतपथ ब्राह्मण में। क्या हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण में जो है साथियों बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, कई बार पूछा हुआ है। बिहार में जो है नवपाषाण कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल इनमें से कौन है। कह रहा है चिरांद, सारण, ठीक है, मुंगेर और भागलपुर, नालंदा। फटाफट से आंसर करेंगे, 4 ऑप्शन है। प्रश्न पढ़ने के बाद जब तक हम ऑप्शंस को रीड कर रहे हैं तब तक आप अपना सही उत्तर लगाएं, उसके बाद से हम आंसर जो है बता के आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन है चिरांद, सारण। बिहार में जो है नवपाषाण कालीन संस्कृति का जो है महत्वपूर्ण स्थल इसमें से कौन है। तो चिरांद, सारण सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। अभी इस प्रश्न में हमने आपको क्या देखा, नवपाषाण काल देखा आपने, ठीक है। तो इसमें जो है नवपाषाण काल, अभी यहाँ पे हमने देखा किसी प्रश्न को घुमा के पूछा हुआ है, ये डायरेक्ट ये देखे चिरांद का नाम देके पूछ रहा है किस पाषाण कालीन के, तो नवपाषाण कालीन। तो इसी से मिलता जुलता प्रश्न है। ऑप्शन आपका पूरा पाषाण, मध्य पाषाणिक, नवपाषाणिक या ताम्र पाषाणिक। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नवपाषाणी काल। चिरांद जो है किससे रिलेटेड है, नवपाषाणी काल से ये रिलेटेड है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से जो है कौन महाजनपद बिहार में नहीं था। ध्यान दीजिएगा शब्द पे नहीं था, कह रहा है वत्स, अंग, मगध और वज्जी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसमें से फटाफट से आंसर करेंगे। जो आपका महाजनपद बिहार में नहीं था, ये आपका वत्स क्या है, वत्स जो है आपका बिहार में नहीं था। अंग, वज्जी और मगध तीनों तीनों आपके बिहार में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 6 नंबर, विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में है। कह रहा अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या आचारांग सूत में, ठीक है। तो फटाफट से आंसर करेंगे, विदेह जो राज्य है इसका उल्लेख है जो आपका किस ग्रंथ में सबसे पहले किया गया। क्या कह रहा है, सबसे पहले। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखेंगे ऑप्शन बी यजुर्वेद में। क्या हो जाएगा, यजुर्वेद में। ये जितने प्रश्न हैं आपके वेद से रिलेटेड, चाहे वात्रे हो, यजुर्वेद हो, शतपथ ब्राह्मण, इन सबको एक जगह पॉइंट्स बना के नोट्स जरूर बना लीजिएगा। अक्सर इनमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे और प्रश्न गलत कर देते हैं। एक जगह आप ऐसे बना के नोट कर लेंगे, एरो बना के, तो तीनों जब आपको एक साथ तीनों चारों सारे पॉइंट देखेंगे तो आपको गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न के साथ देखिए, कह रहा है बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत वर्ष 16 महाजनपदों में बटा था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो जो 16 महाजनपद आज में बटा था, इसका किस ग्रंथ से उल्लेख प्राप्त होता है। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि शतपथ ब्राह्मण, इंडिका, अंगुत्तर निकाय या अभिधम्म पिटक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन सी अंगुत्तर निकाय। क्या हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जो 16 महाजनपदों के बारे में इतिहास में जानकारी मिलती है, इसका उल्लेख आपके अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है, ठीक है। प्रश्न के साथ हो गया, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में क्या कह रहा है, बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है। ध्यान दीजिए, कह रहा है वाराणसी, मथुरा, तक्षशिला या लखनऊ। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से आंसर कीजिएगा। आपके परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे हैं उसको अगर आप कर लेते हैं, जो प्रश्न ना आए उसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा। प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे।
बौद्ध साहित्य में जो किस नगर का उल्लेख नहीं है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ। लखनऊ का जो है आप देखेंगे बौद्ध साहित्य में इसका उल्लेख नहीं है, बाकी वाराणसी, मथुरा और तक्षशिला, इन तीनों का संबंध जो है आपका उल्लेख अगर एक तरह से देखें तो बौद्ध साहित्य में आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से है? सीधे सीधे पूछा हुआ है। मौर्य वंश, नंद वंश, आर्यक वंश या शिशुनाग वंश? फटाफट से आंसर करेंगे। इनका संबंध जो 3 राजा दिए हुए हैं, इनका संबंध किससे है? तो ये तीनों इनका संबंध हर्यक वंश से है। ठीक है, हर्यक वंश से। इन तीनों राजाओं के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें आपको जाननी रहती हैं, इनसे बारे में रिलेटेड प्रश्न पूछ लेता है। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ठीक है, इनको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न संख्या 10 है। प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके दरबारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, महापद्म नंद। ठीक है, तो फटाफट से आंसर करेंगे। प्रसिद्ध चिकित्सक जो है ये चरक जो है किसके दरबारी थे? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा कनिष्क। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा कनिष्क के ये दरबारी थे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? कह रहा है राजगिरी, पाटलिपुत्र, चंपा, वैशाली। फटाफट से आंसर करेंगे। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, किसकी? प्रारंभिक राजधानी। तो ध्यान देंगे, प्रारंभिक राजधानी की जब हम बात करेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजगिरी। कई जगह राजगीर भी दिया रहता है, तो ध्यान दीजिएगा राजगिरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में बिहार की जो कई बार ये पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 12। इनमें से किसके शासन में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था? कह रहा महापद्मनंद, कालाशोक, घनानंद या कुदियन। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से आंसर करिएगा कि कौन सा ऑप्शन आपके इसमें सही है, किसके काल में यहाँ पे देखेंगे सिकंदर का आक्रमण हुआ था। प्रश्न संख्या 12 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी घनानंद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी घनानंद। और घनानंद को हटा के चंद्रगुप्त मौर्य जो यहाँ पर एक नए साम्राज्य की स्थापना करेगा। अगला प्रश्न देखिएगा 13 नंबर। विशाखदत्त के द्वारा जो मुद्रा राक्षस है, इसमें मौर्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? पहला तो यही पॉइंट ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपसे पूछे मुद्रा राक्षस जो है किसके द्वारा रचित है? तो विशाखदत्त इसका ऑप्शन याद रखिएगा, नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, अलग अलग परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। विशाखदत्त किनकी रचना है? सॉरी, मुद्रा राक्षस जो है किनकी रचना है? तो विशाखदत्त की। तो देखेंगे मौर्यों के लिए इसमें किस शब्द का प्रयोग किया गया? कह रहा देवनामप्री, वात्रे, वृषल, है ना, उत्तरापत, स्वामिन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो मुद्रा राक्षस उसमें मौर्यों के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया, वो शब्द है अगर आप ध्यान देंगे तो वृषल। क्या है? वृषल एक शब्द का प्रयोग किया गया। सी ऑप्शन सही उत्तर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 14 नंबर। इनमें से किस राजा ने श्रवण बेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्यागा था? कह रहा है कालाशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या समुद्रगुप्त। फटाफट से आंसर करेंगे। ध्यान देंगे साथियों, किस राजा ने श्रवण बेलगोला में जो चंद्रगिरी की पहाड़ी विद्यान किया, इस पे अपना शरीर त्यागा था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कई बार इस जगह भी पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम देके किसने अपना शरीर को कहाँ त्यागा था? तो श्रवण बेलगोला में। ठीक है, ये नाम याद रखेगा। और अलग एक प्रश्न ये भी पूछा हुआ है कि कौन सी पहाड़ी थी, कहाँ पे? तो चंद्रगिरी पहाड़ी है, ये नाम भी याद रखिए। इसी प्रश्न में 3 प्रश्न आपको मिल जाएंगे घूम फिर के, अगर प्रश्न पूछेगा यहाँ से। तो इसी तरीके से तीनों प्रश्न हालांकि पूछा हुआ है अलग अलग तरीके से, हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। नाम दे देगा चंद्रगुप्त का तो जगह पूछेगा, फिर उसके बाद पहाड़ी का भी नाम पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा 15 नंबर। मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म या आजीवक संप्रदाय? फटाफट से आंसर करिएगा साथियों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मौर्य सम्राट जो है बिंदुसार जो है किस संप्रदाय का अनुयायी था, फॉलोअर था? प्रश्न संख्या 15, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आजीवक संप्रदाय। क्या हो जाएगा? आजीवक संप्रदाय का जो है ये अनुयायी था। आगे बढ़े, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। कह रहा है 16 नंबर। मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी? ठीक है, मगध का एक शासक है जिन्होंने श्रीनगर की स्थापना की। कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त। फटाफट से आंसर करिएगा, मगध के ये शासक का नाम बताइए जिसने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक। ठीक है, नन इसमें आप देखेंगे अशोक इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे। प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिक जो वत्सकार इसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित था? बिंदुसार, अशोक, घनानंद या अजातशत्रु? फटाफट से आंसर करिएगा, ये नाम याद रखिएगा वत्सकार, और ये मंत्री पद से सुशोभित है किसके दरबार में? तो प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अजातशत्रु। क्या हो जाएगा?
ऑप्शन डी अजातशत्रु। जितने प्रश्न हम आपको करा रहे हैं साथियों, प्लेलिस्ट आप एक बार चेक कर लेंगे, वहाँ से आपको सारी वीडियोस पूरे चैप्टर वाइज और मैराथन के रूप में भी मिल जाएंगी। इतना अगर आप कर लेते हो तो परीक्षा में आपके बिहार स्पेशल के प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो जितना करा रहे हैं उसको अच्छे से कीजिए। प्रश्न 9 है उसको एक पेज लेके बैठिए, नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। वीडियो को रोके, आप क्लास को रोक के प्रश्न को नोट करते चलिएगा। ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन नोट्स होगा, जो आपकी परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न देके जाएगा। अशोक के साम्राज्य की दक्षिण सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं था? ध्यान देना, नहीं पूछा हुआ है। कह चोल, चेर, पांड्य, तीनों की स्थिति। प्रश्न में क्या होता है, जैसे ही हम प्रश्न पढ़ते हैं राज्य स्थिति के फटाफट से जो दिखता है उसको आंसर मार के आगे बढ़ जाती है। ये गलती नहीं करनी है। करना क्या है, पहले ऑप्शंस को पढ़ना है ध्यान से और देखना है क्या पूछा है तो नहीं पूछा है, इसमें से कौन सी सीमा पर स्थित नहीं थी। तो कह रहा है ऑप्शन डी से होगा, तीनों ही स्थित थे। नहीं पूछा है, यहाँ पे देख लीजिएगा, चोल भी स्थित था, चेर भी और पांड्य भी। ये तीनों के तीनों जो है दक्षिण की सीमा पर जो है ये राज्य स्थित है अशोक के साम्राज्य की। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? ब्रह्मगुप्त, देवगुप्त, ऑप्शन सी कह रहा है शशिगुप्त या उपगुप्त। फटाफट से आंसर कीजिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अशोक जो है बौद्ध भिक्षु से धर्म किसने मतलब शिक्षा ग्रहण की थी? प्रश्न संख्या 19 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा उपगुप्त। ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा उपगुप्त, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। महावीर का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो बोध गया, लुम्बिनी, कुंडग्राम, पावापुरी। फटाफट से आंसर कीजिएगा। ठीक है, महावीर का जन्म स्थान जो है कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन सी कुंडग्राम। ठीक है, कुंडग्राम आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। ये महावीर के जन्म स्थान है, यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न 21 नंबर क्या कह रहा है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? तो जो समानता थी वो तो आपको याद होगा, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताएंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी। कह रहा पशु बलि का ये विरोध करते थे दोनों, जाति प्रथा की मान्यता, आत्मा के पुनर्जन्म में आत्मविश्वास, ठीक है, अविश्वास, माफ कीजिएगा, ठीक है, वेदों को जो दैवी रचना के रूप में अस्वीकार करना। तो जो आप देखेंगे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इनमें क्या समानता थी दिए गए ऑप्शन के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ये पशु बलि का विरोध करते थे दोनों को दोनों। ये आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा प्रश्न संख्या 21 का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 22। 22 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ है? पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली या बोधगया। ध्यान दीजिएगा साथियों, अक्सर जो बौद्ध संगीति है, आप जानते हैं 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। इसमें क्या क्या प्रश्न पूछता हूँ आपको यहाँ पूरा एक बार रिविजन करा दे रहा है। पहला तो पूछता है बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, किसके काल में हुआ था, ठीक है, उसमें उस संगीति में क्या निर्णय लिया गया था, उस समय अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन था, ये सारी बातें पूछी जाती हैं। तो खास करके बौद्ध धर्म से रिलेटेड चारों के चारों बौद्ध संगीति आपको एकदम रटी होनी चाहिए। किसके काल में हुआ है ना, कहाँ पे हुआ, किस तरीके की चीजें हुई, ये ध्यान रखना है। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है आपका हुआ था कहाँ पे? प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर में सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया? अब देखिए यहाँ पे शासक का पूछा हुआ है, क्या पूछा है? शासक का पूछा हुआ है ना, आयोजन ना पूछिए शासक पूछा है। राजा शत्रु, कालाशोक, अशोक मौर्य या कनिष्क। फटाफट से आंसर कीजिएगा साथियों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न संख्या 23 कई बार ये अलग अलग परीक्षा में पूछा गया है। 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कालाशोक। क्या हो जाएगा? कालाशोक के समय जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अच्छा, जरा कमेंट करके बताइएगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था, जगह का नाम जरा कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने हमारे साथियों को ये आंसर पता है। कमेंट करते टाइम अगर आप बिहार से हैं, ठीक है, देख रहे हैं, तो अपने ज़िले का नाम जो है जरूर कमेंट कीजिएगा साथियों, आंसर के साथ ही किस ज़िले से आप ये क्लास देख रहे हैं। चलिएगा साथियों, आगे बढ़ेंगे। अपना अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? फिर से प्रश्न पूछा, कह रहा है कनिष्क, अशोक, हर्ष या खारवेल। फटाफट से आंसर करिएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 24 जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान देंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक के काल में। किसके काल में? अशोक के काल में ये हुआ था, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 24 हो गया। अच्छा, 25 तक जाने से पहले एक 2 पॉइंट आपको हम बता दें बौद्ध संगीति से रिलेटेड। पहली, दूसरी, तीसरी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति, एक बार रिविजन करा दे रहे, ध्यान से सुन लीजिएगा। पहली बौद्ध संगीति का जो है आयोजन की बात करें तो राजगृह में हुआ था। कहाँ पे? राजगृह में इसका आयोजन हुआ था। दूसरे का आयोजन जो है आपका हुआ था कहाँ पर? आयोजन स्थल वैशाली हो जाएगा दूसरे का। ठीक है,
तीसरे का आयोजन स्थल आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा, ठीक है, तीसरे का। और चौथे का आपका कुंडल वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुंडल वन कश्मीर। अब इसमें राजा कौन कौन थे उस समय, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। राजा की बात करें, पहले वाले में जो राजा था, ठीक है, वो अजातशत्रु था। कौन था, अजातशत्रु। दूसरे में आपके कालाशोक, अभी हमने आपको बताया, दूसरे में कालाशोक राजा, ठीक है। तीसरे में जो पाटलिपुत्र में होता है बोध संधि थी, यहाँ पर आप ये अशोक रहेंगे, कौन रहेगा, अशोक, ठीक है, द ग्रेट अशोका। और चौथे में आपके कनिष्क, कौन, कनिष्क। ये चारों पॉइंट याद रखिएगा, ऐसे पूछता है। और कहाँ पे आयोजन हुआ, किसके काल में हुआ, ये आपसे पूछता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, को ध्यान में रखना है। आइएगा आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25। 25 में क्या कह रहे हैं साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ, जरासंध, बिंबिसार, अजातशत्रु या चंद्रगुप्त मौर्य। फटाफट से आंसर करेंगे, प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे पूछ रहा है उत्कर्ष प्रारंभ, मतलब मगध साम्राज्य का उत्कर्ष का प्रारंभ हुआ, तो ये बिंबिसार के समय में। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिंबिसार के समय में ये प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे 26 नंबर। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ, 315 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 311, ठीक है, 320 ईसा पूर्व। फटाफट से आंसर करिएगा कि कब मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन होता है। प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 315 ईसा पूर्व इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 27। 27 में क्या कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले दूत मेगास्थनीज को किस शासक ने भेजा था। कह रहा सिकंदर, खुसरो, डेमेट्रियस या सेल्यूकस। तो ध्यान दीजिएगा, भेजने वाला प्रश्न इसके जो मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में, 27 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सेल्यूकस। ये सेल्यूकस का दूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और इतिहास में सबसे चर्चित प्रश्न, एक तरीके से कहें अगर मौर्य से रिलेटेड। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, कालिदास, कौटिल्य, भवभूति या मिलिंद। ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र जो है ये आपका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन ये बुक रिलेटेड है किससे, ये पॉलिटी से बुक रिलेटेड है, राजनीति विज्ञान से रिलेटेड है। इसके लेखक कौन है, तो ऑप्शन बी कौटिल्य चंद्रगुप्त, जो आप उसके गुरु थे, है ना, कौटिल्य, नाम विष्णुगुप्त, है ना। तो चाणक्य भी कहा जाता है इनको, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी कौटिल्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस अभिलेख में है। कह रहा है सहबाजगढ़ी अभिलेख में, ब्रह्मगिरी अभिलेख, शिलालेख 13, सोपारा का अभिलेख। तो इसमें जो बात की जा रही है कि इसके द्वारा, अशोक के द्वारा जो है अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण जो संबंध उसका उल्लेख इसमें किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 29 का जो है ऑप्शन सी शिलालेख 13, शिलालेख 13 में ये बातें की गई हैं अशोक के द्वारा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की प्रैक्टिस चलिए, फटाफट से एक बार साथी वीडियो को लाइक कर दे, जितने लोग लाइक नहीं किए अपने साथियों तक शेयर कर दिए। आपका चैनल, आपका परिवार है साथियों, इतना सहयोग आपका बना रहना चाहिए। आपके लिए बेहतरीन प्रश्नों की प्रैक्टिस हम यहाँ करा रहे हैं, तो उससे जुड़ के अपने तैयारी को और बेहतर कीजिए आप लोग। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन कौन है। मुद्रा राक्षस, हिंदी का अर्थशास्त्र या अशोक के अभिलेख। फटाफट से आंसर करेंगे, प्रश्न संख्या 30। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हिंदी का। जो मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन है उसके बारे में आपका जानकारी का प्रमुख स्रोत आपका क्या है, हिंदी का है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी का। हिंदी का किसके द्वारा लिखी गई, तो मेगास्थनीज की ये रचना है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 31 नंबर क्या कह रहा है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मौर्य वंश का संस्थापक, अलग अलग जो वंश उनके संस्थापक दिया हुआ, एक तरफ नाम दिया हुआ, नंदवंश, नंदवंश दो, एक बार नंदवंश का संस्थापक पूछा, अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक। तो देखिएगा, दो वंश के संस्थापक और अंतिम शासक के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो मौर्य वंश का अगर आप देखें संस्थापक, तो कौन हो जाएगा आपका, चंद्रगुप्त हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से एक आपका तीसरा, नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद, नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद, जिसको हरा के चंद्रगुप्त बनेगा, और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त। तो ए का दूसरा, बी का पहला, अगर हम देखें कूट में, ए का तीसरा, बी का पहला, तो ये भी कट जाएगा, कट गया सारा। आपका बी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ए का तीसरा, बी का पहला, और सी का दूसरा, डी का चौथा। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देंगे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक आपका चंद्रगुप्त और नंद वंश का महापद्म नंदन, ठीक है। आई होप कि ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 32।
ये भी बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है बिहार की अलग अलग परीक्षाओं में। धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के प्रक्रम में किस विद्यालय की स्थापना की? तो धर्मपाल के द्वारा यह स्थापित विश्वविद्यालय है, कह रहे नालंदा, विक्रमशिला, ठीक है, जगदल या उपयुक्त सभी। तो फटाफट से आंसर करेंगे। धर्मपाल के द्वारा जो है कौन सा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? प्रश्न संख्या 32 की अगर हम बात करेंगे साथियों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विक्रमशिला। क्या हो जाएगा? विक्रमशिला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न जो है, बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्मस्थली नहीं है? तो जो ऑप्शन में दिया गया है उसमें से कह रहा है कि इसकी जन्मस्थली नहीं है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। गुरु गोविंद सिंह, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, आर्यभट्ट। तो बिहार जो है इसमें जिसका जन्म स्थली नहीं है, यहाँ देंगे तो 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन जो है बी गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, ध्यान रखेंगे, है ना। बाकी गुरु गोविंद सिंह, महावीर स्वामी, आर्यभट्ट, इन सभी का जो है जन्म स्थली का है आपका बिहार है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्या 34। बिहार का नाम निम्नलिखित में से किससे उद्गत माना जाता है? जो बिहार नाम पड़ा है किस कैसे पड़ा है? कह रहा है शिशुओं का आवास गृह, बौद्ध बिहारों की बहुलता का क्षेत्र, बिहार शरीफ में स्थित होने का, महात्मा बुद्ध की कर्मस्थली के कारण। तो जो बिहार नाम पड़ा है वो संभवतः जो है बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण पड़ा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 34 का जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न जो है, प्रश्न संख्या 35। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण मिले? गौतम बुद्ध को जो है कहाँ पे कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण मिले? कह रहा उरुवेला, वैशाली, पाटलिपुत्र या सारनाथ। फटाफट से आंसर करिएगा। प्रश्न संख्या 35 का जो क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन के उरुवेला में। कहाँ पे? पुरुवेला में जो है गौतम बुद्ध को कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कुरुवेला जगह का नाम। अगला है, कह रहा है कि राजगृह में जो आई प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? हमने आपको बताया कि जो कार्य, आयोजन और राजा किसी कार्य में हुए, सारी बातें आपको ध्यान रखना है। 4 ऑप्शन, एक बार ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति में क्या कार्य हुए? तो कह रहा है बौद्ध धर्म को 2 भागों में यानी कि स्थावीर और महासंघी के रूप में विभाजित किया गया। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त पिटक और विनय पिटक में हुआ। बौद्ध धर्म 2 भागों यानी हीनयान और महायान में बट गया। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी बात है जो राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति है उसमें हुआ था? तो 4 ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे, प्रश्न संख्या जो आपका 36 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बुद्ध की जो शिक्षा है उनका संकलन सुत्त पिटक और विनय पिटक के रूप में हुआ। ये आपके पहले बौद्ध संगीति में कार्य हुआ था। तो ऑप्शन बी से उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे 37 नंबर। कह रहा है कि मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया? मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया? कह रहा है कालाशोक, नागदशक, महापद्मनंदन, शिशुनाग। फटाफट से आंसर करेंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शिशुनाग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी शिशुनाग जो है इसने वैशाली को जो अपनी राजधानी बनाया, ध्यान रहेगा, चलेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न का 38 देखेंगे। 38 नंबर क्या है? जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूत जी की जन्मस्थली थी। कह रहा है गया, पटना, चंपा या वैशाली। फटाफट से आंसर करिएगा। जो है ये जन्मस्थली जो है 12वें तीर्थंकर और वसुपूत जी की ये जन्मस्थली है ना। तो ऑप्शन आपको बता दिए 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पटना सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी पटना सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए? तो कह रहा उरुवेला, वैशाली के समीप, अलार कलाम के आश्रम, सारनाथ या लुम्बिनी। फटाफट से आंसर कीजिएगा साथियों। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए। तो 39 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, वैशाली के समीप, अलार कलाम के आश्रम ये गए सर्वप्रथम, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न संख्या 40 नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। कह रहा है कि शासक ने शिलाकंटक व रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्रों की खोज की? ऑप्शन है आपके सामने। कह रहा है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या अजातशत्रु। फटाफट से आंसर करिएगा। इस प्रश्न का जो है क्या उत्तर हो जाएगा, है ना। तो ध्यान देंगे, ये जो इस तरीके के आपके शस्त्र हैं इसका खोज किया था इसने अजातशत्रु ने। ऑप्शन डी अजातशत्रु इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 41 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लिया। कर्नाट वंश का राज स्थापित हुआ था, ठीक है।
है ना। कर्नाट वंश का जो है राज्य स्थापित हुआ था, कह रहा पाटलिपुत्र में, राजगिरी में, चंपा में, मिथिला में। ठीक है, तो यह स्थापित हुआ था प्रस्तक्या 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी आपका मिथिला में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मिथिला इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक पॉइंट याद रखें, कर्नाट वंश का जो संस्थापक नान्यदेव, कौन, नान्यदेव। और कर्नाट वंश का जो अंतिम राजा हरि सिंह, ये भी प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिथिला में वैसे यह स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 42 नंबर, प्रसिद्ध जो है बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था, नालंदा, गया, पाटलिपुत्र या वैशाली। प्रश्न संख्या 42 का फटाफट से आंसर करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नालंदा। क्या हो जाएगा, नालंदा। बौद्ध भिक्षु का नाम याद रखिएगा, सारिपुत्र। अगला प्रश्न 43 नंबर, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था तो अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार या महापद्म नंदन ने। से बात की जा रही है मगध साम्राज्य में कलिंग का जो है विलय सर्वप्रथम किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, 43। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विलय सर्वप्रथम पहली बार पूछा है तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी महापद्म नंदन ने। किसने, महापद्म नंदन ने जो है यहाँ पे पहली बार जो है मतलब सबसे पहले अगर कहें कलिंग का विलय किया था मगध साम्राज्य में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 44 नंबर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था, कह रहा पटना और गया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, भागलपुर, मुंगेर, भोजपुर एवं बक्सर। फटाफट से आंसर करिएगा कि जो अंग महाजनपद है बिहार का, मतलब बिहार में जो स्थित था वो कहाँ पे स्थित था। ठीक है, तो वर्तमान में अगर आप देखें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पटना क्या, 44 का ऑप्शन सी भागलपुर और मुंगेर। भागलपुर मुंगेर में जो है आपका क्या था, आपका अंग महाजनपद था। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलग अलग परीक्षाओं में अगर आप देखें बिहार की कई बार ये पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखें 45 नंबर, किस संहिता में पाटलिपुत्र पर यौन मतलब यूनानियों के आक्रमण का उल्लेख है, कह रहा चरक संहिता, भृगु संहिता, दार्घ्य संहिता, ब्राह्मण संहिता। फटाफट से आंसर करेंगे किस संहिता में इस बात को कहा गया है। 45 आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी गार्गी संहिता। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी गार्गी संहिता में जो है यूनानियों की आक्रमण का उल्लेख कहाँ पे, पाटलिपुत्र पर, इसके बारे में बताया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न जो 46 नंबर क्या है, कह रहा है कि गुप्त काल में किस सम्राट के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, कह रहा स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त फर्स्ट या चंद्रगुप्त प्रथम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी विश्वविद्यालय जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो ध्यान दीजिएगा ये गुप्त काल में किसके समय में इसकी स्थापना होती है, 46 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कुमारगुप्त फर्स्ट। क्या हो जाएगा, कुमारगुप्त फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है। 47 नंबर, नालंदा में स्थित जो बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया, आर ब्रूस रूट, कनिंगम, व्हीलर या मैकेंजी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 47 का ऑप्शन बी जो है कनिंगम। कनिंगम में जो है नालंदा में स्थित बड़ा गांव महाविहार का पता लगाया था। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 48 क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि विदेह के राजा जनक ने निष्क या स्वर्ण या सतमान उपहार में दिए, ये कहाँ वर्णित है। ठीक है, विदेह के राजा कौन थे, जनक थे। कह रहा है बृहदारण्यक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद या ऋग्वेद की, ये बात कहाँ पर उल्लेख की गई है कि इन्होंने ये सब उपहार दिए थे। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 49 नंबर, अपषट गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त होता है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, तो क्या अंकित है, कह रहा है कि रामगुप्त एवं देवी के नल दमयंती के प्रणय गाथा रामायण या महाभारत है। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामायण से। कहाँ से संबंधित है, रामायण से। ठीक है, एक बार प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न संख्या 50, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही प्रश्न है, ध्यान देंगे। कह रहा है हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई। ठीक है, फटाफट से आंसर करेंगे, तो कह रहा है शिशुनाग वंश, नंद वंश, शुंग वंश या मौर्य वंश। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है शिशुनाग वंश। ठीक है, हर्यक वंश के बाद से मगध पर शिशुनाग वंश आता है, ये क्रोनोलॉजी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ तक साथियों अगर हम देखें तो हमारे कितने 50 प्रश्न जो है 50 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो गए हैं। चलिएगा साथियों, ये थे आज के बिहार के प्राचीन इतिहास से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न जिन्हें हमने आज सॉल्व किया। ठीक है, मिलेंगे किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।